Brought to you by Rajnigandha. ईरान को लेकर छिड़ी इस जंग में डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को चारों तरफ से घेर लिया है। पहले ही लोग सवाल उठा रहे थे कि ये युद्ध शुरू करने की जरूरत ही क्या थी। ऊपर से तेल की कीमतें बढ़ी और ग्लोबल इकोनॉमी भी हिलने लगी। इसके बाद सवाल और तीखे हो गए। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि अमेरिका को हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए नाटो और सहयोगी देशों की मदद मांगनी पड़ी, लेकिन उन्होंने भी अपना मुंह फेर लिया और साफ कर दिया कि हम इस युद्ध में नहीं पड़ेंगे। अमेरिका का विपक्ष भी सरकार पर पहले से हमलावर था, लेकिन पहली बार विरोध की आवाजें खुद ट्रंप प्रशासन के भीतर से उठ रही हैं और केवल आवाज ही नहीं, युद्ध के विरोध में इस्तीफा तक दे दिया गया है। अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि वो ईरान युद्ध का समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ईरान से अमेरिका को सीधा कोई खतरा नहीं था। आरोप लगाया कि इजराइल और उसके अमेरिकी लॉबी के दबाव में ये युद्ध शुरू किया गया है। जो केंट ने एक्स पोस्ट पर अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए लिखा, काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर के पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। पूरी ईमानदारी से कहूँ तो मैं ईरान में चल रहे युद्ध का समर्थन नहीं कर सकता। ईरान से हमारे देश को तुरंत कोई खतरा नहीं था। यह साफ है कि हमने यह युद्ध इजराइल और उसकी शक्तिशाली अमेरिकी लॉबी के दबाव में शुरू किया है। मैं उन मूल्यों और विदेशी नीति का समर्थन करता हूं जिनके बारे में आपने 2016, 2020 और 2024 में चुनाव प्रचार किया था, जिन्हें आपने अपने पहले कार्यकाल में लागू भी किया था। जून 2025 तक आप यह समझते थे कि मिडिल ईस्ट का युद्ध एक ऐसा जाल है जो अमेरिकी देशभक्तों की जान लेता है और हमारे देश की दौलत और खुशहाली खत्म कर देता है। जो केंट आगे कहते हैं कि ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में बेहतर समझते थे कि मिलिट्री ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाए, लेकिन इस बार इजरायली लॉबी ने उन्हें भड़का दिया और यकीन दिला दिया कि ईरान से हमें कोई खतरा है। जो केंट ने राष्ट्रपति ट्रंप से अपनी नीति बदलने का भी अनुरोध किया और कहा कि गहराई से विचार करने की ज़रूरत है कि ईरान में हम क्या कर रहे हैं। अब जान लेते हैं कि जो केंट है कौन। बीबीसी के मुताबिक जो केंट ट्रंप प्रशासन में आतंकवाद विरोधी मामले के शीर्ष अधिकारी थे। वो अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस और CIA में भी सेवाएं दे चुके हैं। 2019 में उनकी पत्नी शैनन केंट की सीरिया में हुए एक आत्मघाती हमले में मौत हो गई थी। केंट लंबे समय से ट्रंप के समर्थक रहे हैं। वो 2 बार कांग्रेस के लिए चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाए। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही केंट को नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर के तौर पर नामित किया था। बहुत कम वोटों के अंतर से वो इस पद के लिए चुने गए थे। बहरहाल ट्रंप प्रशासन पहले से ही ईरान युद्ध को लेकर चौतरफा दबाव का सामना कर रहा है। अब प्रशासन के भीतर बड़े अधिकारी का इस तरह से खुलकर विरोध करना और इस्तीफा देना ट्रंप के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। यह दिखाता है कि इस युद्ध को लेकर ट्रंप को अपने करीबियों का ही विश्वास हासिल नहीं है। कहा तो ये भी जा रहा है कि खुद उपराष्ट्रपति JD वैंस भी ईरान के साथ युद्ध को लेकर पूर्ण रूप से समर्थन में नहीं है। इसे लेकर उनसे सवाल भी पूछा गया, जिसका उन्होंने बहुत गोलमोल जवाब दिया। हालांकि उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वो युद्ध के विरोध में हैं, लेकिन अब तक के घटनाक्रमों से ये स्पष्ट है कि ट्रंप को युद्ध में न तो वैसी सफलता मिली है, न समर्थन जिसकी वो शुरुआत में उम्मीद कर रहे होंगे। ऊपर से मिडिल ईस्ट पर ईरान के हमले खत्म नहीं हो रहे हैं। खाड़ी देशों का अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर भरोसा कम हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सप्लाई रुकने से तेल और गैस का संकट पैदा हो गया है। खतरा ग्लोबल रिसेशन का भी है। कुल मिलाकर ट्रंप जिस क्विक जीत की उम्मीद कर रहे थे, वैसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। उल्टा बाहर से दबाव और अंदर से बगावत दोनों एक साथ झेलनी पड़ रही है। अब आगे क्या होगा? ट्रंप अपनी नीति बदलेंगे या इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे? यही देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबर लिखी है हमारे साथी सचिन पांडे ने। मेरा नाम है रितु। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप।